आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्माना अन्ये संख्येण योगेण कर्म योगेन च परे। Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. तो कुछ लोग सुपर सोल को अपने अंदर मेडिटेशन के थ्रू पाते हैं, भगवान को मेडिटेशन के थ्रू पाते हैं, कुछ नॉलेज अटेन करते करते भगवान को अपने अंदर फील कर लेते हैं, एंड कुछ जो है वो कोई भी डिज़ायर रखने के बगैर ही बस ऐसे ही भगवान को पा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The Lord informs Arjun that the conditioned souls can be divided into two classes as far as man's search for self-realization is concerned. Those who are atheists, agnostics, and skeptics are beyond the sense of spiritual understanding, but there are others who are faithful in their understanding of spiritual life, and they are called introspective devotees, philosophers, and workers who have renounced fruitive results. Those who always try to establish the doctrine of monism and are also counted among the atheists and agnostics. मतलब यहाँ पे जो लोग कंडीशन सोल्स होते हैं, मतलब जो अपने लाइफ में मटेरियल चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, उनमें दो क्लासेस होते हैं। जो एस्थिक्स है, एग्नोस्टिक्स है, स्केप्टिक्स है, वो उन सबको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बहुत अलग है। ठीक है, बट देर आर अदर्स हु आर फेथफुल इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में बंधे हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव डिवोटीज, मतलब उनको जानना भी है स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलता है, नहीं चलता है, और उनको चीज़ों को करना भी होता है। एंड वर्कर्स हु हैव रिनाउंस्ड फ्रूटिव रिजल्ट, जिनको कोई भी चीज़ की कामना अभी है नहीं मन में कि ये चाहिए वो चाहिए, वो कुछ चाहिए ही नहीं उनको। ठीक है, those who always try to establish the doctrine of monism are also counted among the atheists and agonists. मतलब जो खुद का मैं कुछ हूँ, मतलब ऐसा कुछ अगर वो जो दिखाने जाते हैं, उनको भी एथिक्स एंड एगोनिस्ट के जैसा ही माना जाता है। In other words, only the devotees of the Supreme Personality of Godhead are best suited in spiritual understanding, because they understand that beyond this material nature are the spiritual world and the Supreme Personality of Godhead, who is expanded as the Paramatma, the Super Soul in everyone, the all-pervading Godhead. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिवोटीज़ है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के, वो उनको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छे तरीके से होती है, जो खुद को मटेरियल नेचर से परे रख सकते हैं, एंड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में, भगवान के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बना करके रखते हैं। Of course, there are those who try to understand the supreme absolute truth by cultivation of knowledge, and they can be counted in the class of faithful. तो जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भगवान के साथ में कनेक्शन बिठा के रखते हैं, उनको फेथफुल बोला जा सकता है। द संख्या फिलोसोफर्स एनालाइज दिस मटेरियल वर्ल्ड इनटू 24 एलिमेंट्स एंड दे प्लेस द इंडिविजुअल सोल एज द 25th आइटम। तो संख्या फिलोसोफर्स जो है उसमें से 24 एलिमेंट्स में वो डिवाइड करते हैं सबको, और इंडिविजुअल सोल को 25th माना जाता है। व्हेन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सोल टू बी ट्रांसेंडेंटल to the material elements, they are able to understand also that above the individual soul there is the supreme personality of Godhead. He is the 26th element. तो जितने भी सारे लोग हैं 24 एलिमेंट से, और 25th एलिमेंट अगर हम इंडिविजुअल सोल को मानते हैं, तो 26th एलिमेंट जो है वो भगवान है। इसको अलग अलग संख्या फिलोसॉफी वगैरह में बोल रहे हैं, उतना हमको दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। Thus, gradually they also come to the standard of devotional service in Krishna consciousness. धीरे धीरे वो सारे लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जो भगवान को एक एलिमेंट के तरीके से देखते हैं। Those who work without fruitive results, मतलब जिनको कुछ भी चाहिए ही नहीं, are also perfect in their attitude. They are given a chance to advance to the platform of devotional service in Krishna consciousness. Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness and who try to find out the
super soul by meditation, and when they discover the super soul within themselves, they become transcendently situated. Similarly, there are others who also try to understand the supreme soul by cultivation of knowledge, and there are others who cultivate the hatha yoga system and who try to satisfy the supreme personality of godhead by childish activities. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के साथ में कनेक्शन अलग अलग तरीके से बिठाते हैं, चाहे उनको कुछ लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, वो भगवान के साथ में कनेक्शन बिठा लेते हैं. हियर इट इज स्टेटेड दैट देयर आर सम पीपल हु आर प्योर इन कॉन्शियसनेस, जो अपने कॉन्शियसनेस में बहुत प्योर है, एंड जो हु ट्राई टू फाइंड आउट द सुपर सोल बाय मेडिटेशन. मेडिटेशन के थ्रू वो सुपर सोल को खोजने की कोशिश करते हैं, सुपर सोल को अपने अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से वो सुपर सोल को फील करने की कोशिश करते हैं. Similarly, there are others who also try to understand the supreme soul by cultivation of knowledge, and there are others who cultivate the hatha yoga. जो नॉलेज के थ्रू कुछ है पढ़ के सुप्रीम सोल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ जो होते हैं वो hatha योगा सिस्टम करके सुप्रीम सोल को पाना चाहते हैं, एंड कुछ उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बचकानी हरकतें करते हैं. ठीक है, जैसे शबरी के वेर में था, शबरी ने कैसे उसको खिलाने के टाइम पे अपना झूठा कर करके खिला रहे थे, वो ठीक था, बचकानी हरकत थी, बट फिर भी भगवान ने उस सारा एक्सेप्ट किया था, क्योंकि भगवान ऐसे ही है, बहुत अच्छे वाले. और कुछ लोगों का प्रेम इतना डिवोशनल चीज़ से भरी हुई होती है ना, कि इंसान उनका प्रेम पाने के योग्य ही नहीं होते, वो सिर्फ भगवान ही प्रेम पाने के योग्य होते हैं. ये हमने रियलाइज़ किया है ज़िंदगी में. चलो, यही तक है श्लोक नंबर 25 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13. यहाँ से हम भगवान को कैसे कैसे पा सकते हैं, या कैसे कैसे तरीके से लोग पाने की कोशिश करते हैं, वो सीखा. अगले दिन हम श्लोक 26 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.